और आज एटीसी के जज साहब ने वाज़े तौर पर कहा है कि आप किसी बेगुनाह को अगर आप गलत बुनियादों पर बदनीयती पे मबनी नॉमिनेट करेंगे या तफ्तीश करेंगे तो कानून अपना रास्ता लेगा और प्रोसिक्यूशन के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ का तकाजा भी यही है कि जो रियासती दहशतगर्दी के ज़रिए खान साहब को जिस तरह 9 तारीख को गिरफ़्तार किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर हमला किया गया, वकला को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। FIR भी आज तक दर्ज नहीं हुई, जिसका मुद्दई इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद है, और उसके साथ CCTV फुटेज और इंस्टॉलेशन वो सारी की सारी उस दिन रेंजर्स उठा के ले गए। लिहाजा वो माल मुकदमा आज तक वापस नहीं आया है। ये कानून और इंसाफ का दोहरा मेयार ख़त्म होना चाहिए। कानून की हुक्मरानी का मतलब ये है कि जो जितना ताकतवर है, जो अपने आप को कानून से बालातर समझता है, वो कानून के ताबे होना चाहिए। कानून का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा हुआ है कि एक मोस्ट पॉपुलर लीडर, जो तमाम गैलप सर्वे ये कहते हैं कि खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मोस्ट पॉपुलर शख्सियत हैं, जो वाहिद फेडरेशन की अलामत हैं, तो अगर आप उसके ख़िलाफ़ सियासी बुनियादों पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़रिए 180 के करीब मुकदमात बना देंगे तो बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल करेंगे, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल करेंगे, मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, तो पूरी दुनिया में आप अपने मुल्क का तमाशा बना रहे हैं और उसका नुकसान हमारे मुल्क को होना है, हमारे मुल्क की जमहूरियत को होना है, हमारे मुल्क के आइन को होना है और हमारे मुल्क के कानून और निज़ाम इंसाफ को होना है। मैं ये तवक्को रखता हूँ कि हमारे हुक्मरान, जिनकी मुद्दत अब 1 महीने से भी कम रह गई है, वो होश के नाखून लेंगे। इस वक्त PTM के पीछे खड़ी हुई है और हर उनके गलत इक़दाम को सपोर्ट कर रही है। उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो पीछे हट जाएं, आइन और कानून के मुताबिक चलें। ये जो चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ की पामाली हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। ये सियासी बुनियादों पर जो मुकदमात हैं वो ख़त्म होने चाहिए। अब जमहूरियत और कानून, उसके लिए ये आखिरी सहारा है कि आइन के ऊपर हम सब अमल करें ताकि जमहूरियत, कानून और बुनियादी हुकूक हमारे जिनकी पामाली हो रही है उसका ख़ात्मा हो सके। आज इमरान खान साहब के यहाँ तकरीबन 11 मुकदमात थे। 3 दहशतगर्दी की अदालत में थे, 2 जज फरीद बलोच साहब के पास थे और 6 के करीब जज ताहिर सिपरा साहब के पास थे। आज तमाम केसेस में नए तारीख़ जो हुई है वो 19 तारीख़ हुई है और इसके अंदर ATC कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूटर्स ने टाइम लिया है कि हमें तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए टाइम चाहिए। इसी तरह बाकी केसेस में भी चूँकि 19 तारीख़ हो गई थी, लिहाजा इन केसेस में भी तारीख़ बाकी तमाम जज साहिबान ने 19 तारीख़ दे दी है। एक बात वाज़ेह रहे कि खान साहब कानून की हुक्मरानी, आइन की पासदारी पे बिलीव करते हैं। आज वो बाकी लीडर्स की तरह लंदन और दुबई भाग के नहीं गए। मुल्क के फ़ैसले वो मुल्क में करने के आदी हैं और ख़ास जितना ताकतवर तबका हो, हल्का हो या रियासती इदारा हो, वो सब कानून के ताबे और कानून के पाबंद हैं। जी नईम भाई बताइएगा, क्या आज की डेवलपमेंट हुई है केसेस में? जी आज यहाँ पे जो केसेस लगे हुए थे वो टोटल जो केसेस थे 8 जो केसेस थे वो 2 जज साहबान के पास थे और 3 केसेस थे जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज साहब के पास थे। सारे मुकदमात में 19 के लिए जो है वो डेट हो गई है, बुरी ज़मानत हमारी एक्सटेंड हो गई है। तमाम केसेस के अंदर कल हमने 7 केसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की थी और आज जो है 19 मुकदमात में 19 तारीख की डेट हो गई है और उसके बाद अभी हम हाई कोर्ट में जाएंगे। वहाँ पर 9 मुकदमात के अंदर प्रोटेक्टिव बेल जो है वो हम लेंगे
वहाँ पे डीपी में भी समाअत होगी और सिंगल भी सुनेगा। तो जो डीपी के मैटर हैं वो डीपी में जाएंगे और सिंगल में भी होंगे। इसके साथ साथ हमारी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के हमने एक जज साहब के वो एतराज़ लगाया कि वो हमारे केसेस ना सुने, उसके हवाले से भी हमने एप्लीकेशन जो है वो वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो फाइल कर दी है, उसकी भी आज ही समाअत होगी। अच्छा, आप लोग पिटीशन आपकी खास तौर पे जो तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई उसके हवाले से उसके ऊपर अभी तक कोई देखें बिल्कुल जी, वो सुप्रीम कोर्ट वाली पेंडिंग है, उसके ऊपर फैसला होना चाहिए तोशाखाना केस के अंदर, क्योंकि जो पॉइंट उठाए गए थे उसके बाद जब रिमांड किया गया और जो हमने वहाँ पे पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में रखे हैं वो वहाँ पे समाअत होगी। नीचे वाला जो हमारा जो तोशाखाना का फैसला आया है, जो नया आया है, उसके अंदर भी हमने ये डिसाइड किया है कि उसको हमने चैलेंज करना है। मे बी आज वो वहाँ पे हो गया होगा क्योंकि हम यहाँ पे मसरूफ़ थे, तो उसको भी हम चैलेंज करेंगे क्योंकि मेंटेनेबिलिटी के ऊपर हमारे वो आर्गूमेंट्स थे और मेंटेनेबिलिटी डिसाइड होनी थी, लेकिन उससे पहले हमें सोने नईम साहब ये बताइएगा, रात से आप खान साहब के साथ मौजूद है, बनी गाला में स्टे किया, रात गुजारी, क्या उनका मौक़िफ़ है, क्या उनका इस वक्त बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या गुफ्तगू हुई आपकी खान साहब से? देखिए क्या वापसी हुई है या आर्जी तौर पे केसेस के लिए आए? नहीं केसेस के लिए आए, सिर्फ एक दिन के लिए आए क्योंकि कल खान साहब ने 7 मुकदमात में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी थी। आज ही खान साहब वापस जाएंगे लाहौर, कल वहाँ पे मुकदमात लगे हुए हैं, परसों हैं, तो सिर्फ केसेस की हद तक आए। अच्छा जी सर, ये बताइए कि आज इमरान खान साहब ने यहाँ पे आना था और चीफ जस्टिस साहब आज दस्तयाब नहीं, अचानक कार में से उनके जो केसेस है वो नजर नहीं आ रहे, तो ये हो क्या रहा है? जी, आज चीफ जस्टिस साहब अचानक छुट्टी पर चले गए, उनकी मजबूरी होगी। चीफ साहब के इस तरह अचानक छुट्टी पर जाने से हमें काफ़ी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा, लेकिन जिस जज साहब के पास हमारे केसेस थे उन्होंने जो है केसेस इस मजबूरी को मद्देनज़र रखते हुए एडजर्न कर दी हैं, 19 तारीख़ हमें दे दी है। और इसके बाद जो है चूँकि जो अर्जेंसी थी वो टल गई है, तो अभी हमें ऑफिस से उन केसेस में 17 तारीख़ जो है मिली है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के सामने उन केसेस की सुनवाई होगी। ये केसेस जो हैं 7 जो आज मैंने चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया की तरफ से दायर किए थे, ये केसेस जो हैं, एक जज साहब हैं एडिशनल सेशन जज साहब, उनके पास ज़ेर समाअत हैं 7 ज़मानतों की दरख्वास्तें चेयरमैन पीटीआई की और उनकी अहलिया की। तो उसमें जो पहले शरीक मुल्ज़िमान थे, कोई कि जो एबेटमेंट के लिए 4 थे जो रोल खान साहब को एस्क्राइब हुआ है, जिसमें असद कैसर साहब, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, इसके अलावा जो हैं अनवर ताज साहब, खान बहादुर साहब, बहुत सारे पीटीआई के लीडर्स उसमें शामिल थे। तो जज साहब ने उनकी ज़मानत जो हैं सेम रोल पे जो खान साहब को एक एट्रीब्यूट हुआ है वो उसने खारिज कर दी।